नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस सियासी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, रोजाना हिमाचल प्रदेश से जुड़ी जो भी सियासी अपडेट निकलकर सामने आती है वो इस समय लाइव जुड़कर आप सभी के साथ साझा करते हैं। और आज भी हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी महासंग्राम में जो भी सियासत की बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आई है वो सभी भी आप सभी के साथ साझा करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ घटा है सियासी लिहाज से, अगर देखा जाए तो आज कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। उन सभी घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आंकलन करेंगे कि क्या परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं, किसको टिकट मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती है, उस पर भी आप सभी से चर्चा करेंगे। देखिए, आज जो घटनाक्रम रहे हैं सियासी लिहाज से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में, उनमें सबसे बड़ा घटनाक्रम जो सुबह सुबह सामने आया वो ये था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लीगल नोटिस मानहानि का भेजा जा चुका है, वो भी 5 करोड़ का। सुधीर शर्मा जो कि पूर्व विधायक थे धर्मशाला से, उन्होंने ये लीगल नोटिस मुख्यमंत्री को सौंपा है। इस लीगल नोटिस में क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे। यही नहीं, इस वक्त जो प्रदेश की राजनीति है वो कहीं ना कहीं वार पलटवार चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। तू दागी नहीं तू दागी वाला सिनेरियो जो है हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। अगर एक आरोप लगा रहा है कि नहीं मैंने कम किया है, तुमने ज्यादा किया है, इस तरह की सियासत जो है प्रदेश में बनी हुई है। क्या पूरी परिस्थितियां, कई बयान आज निकलकर सामने आए हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री ने ही बयान नहीं दिया, बल्कि जो 6 नेता थे जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनमें से अधिकतर ने भी आज मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है बयान दिए हैं। खासतौर पर जो कुटलहर में कल आपको जानकारी हमने दी थी कि जनसभा के दौरान बहुत खुलकर, बहुत बोल्ड तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिए, मुख्यमंत्री ने बात की जनता से। और रेपरकशंस जो हैं आज उन बयानों के निकलकर सामने आए हैं इन 6 नेताओं की तरफ से, उस पर चर्चा करेंगे। टॉक ऑफ द टाउन जो लगातार बनी रहती हैं कंगना रनौत, उनका एक बयान कल देर शाम सामने आया है। टाइम्स नाउ पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री बताया है कंगना रनौत ने। इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इस वक्त इस रिगार्डिंग चल रहा है पूरा सिनेरियो। इसके अलावा भी जो अन्य घटनाक्रम रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले घटनाक्रम पर, और वो था राजेंद्र राणा का बयान जो है सबसे पहले आज आया। उसके बाद लीगल नोटिस सुधीर शर्मा की तरफ से आया और फिर सुधीर शर्मा का बयान जो है आज निकलकर सामने आया। तो सबसे पहले राजेंद्र राणा ने क्या कहा है मुख्यमंत्री को लेकर वो आपको बता देते हैं। देखिए, कल मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा दावा एक हिमाचल प्रदेश में किया था। उन्होंने कहा था कि 15-15 करोड़ रुपए लेकर इन 6 कांग्रेस के जो बागी नेता हैं इन्होंने अपना ईमान बेचा है, और 15 करोड़ लेने के बाद ये सभी कांग्रेस के खिलाफ हो गए। इन्होंने बगावत कांग्रेस के खिलाफ कर दी और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 15-15 करोड़ लिए हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे पास सबूत है इन चीजों के कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं। अब क्योंकि मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया तो खुद को डिफेंड करने के लिए ये 6 नेता भी आगे आए। सबसे पहले राजेंद्र राणा आए। राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। उनको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को मुख्यमंत्री को दिखाना चाहिए। सबूत अगर उनके पास है तो वो जनता के सामने पेश करे। इस तरह के खाली दावे जो है मुख्यमंत्री को नहीं करने चाहिए, जैसा कि उस दिन मुख्यमंत्री ने बीते रोज कहा था। तो दावे करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर सबूत है तो भाई पेश करिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन नेताओं के आत्मसम्मान को और जो जनता के बीच में इनका सम्मान है उसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है ये लोग केस करेंगे। राजेंद्र राणा ने तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ मानहानि का केस नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्रिमिनल केस भी जो है मुख्यमंत्री के अगेंस्ट करूंगा। ये भी बयान राजेंद्र राणा ने उन्होंने दिया। इसी के साथ साथ एक और बयान की उन्होंने निंदा की, जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि भुट्टो को कुट्टो। तो ये जो बयान था मुख्यमंत्री का, इसको लेकर भी कहा कि इस तरह से जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि था उसको लेकर मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप उसकी पिटाई करें, या इस तरह के बयान जो है वो शोभा मुख्यमंत्री को नहीं देते हैं।
इसके बाद सुधीर शर्मा की तरफ से लीगल नोटिस जो है आज के पूरे घटनाक्रम में, ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सुधीर शर्मा द्वारा लीगल नोटिस जो है दिया गया प्रदेश के मुख्यमंत्री को। इसमें क्या क्या बड़ी बातें रही वो आपको बता देते हैं। देखिए, 5 करोड़ की मानहानि का ये लीगल नोटिस जो है सौंपा गया है। 5 करोड़ रुपए अगर सुधीर शर्मा जीत जाते हैं तो 5 करोड़ रुपए सुधीर शर्मा को देने होंगे मुख्यमंत्री को। लेकिन अगर ये कोर्ट में अब मामला जाएगा और उसके बाद अगर वो जीतते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उनको ये 5 करोड़ देने पड़ेंगे। इसमें बयान का जिक्र किया गया है कि जो 15 करोड़ में बिके हुए वाला बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, उसको उनको प्रूव करना होगा। उसके सच में उनको कोर्ट में सबूत अब देने होंगे। अगर मुख्यमंत्री नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में जीत जाएंगे सुधीर शर्मा। इसके अलावा ये भी आपको बता देते हैं कि ये जो लीगल नोटिस है ये एडवोकेट अमर विवेक अग्रवाल द्वारा दिया गया है। 5 करोड़ का इसमें क्लेम है और 55,000 का इसमें कानूनी कार्रवाई के लिए एक्स्ट्रा क्लेम जो है वो किया गया है कि जो भी पैसा लगेगा कानूनी कार्रवाई में, उसका भी क्लेम जो है वो मुख्यमंत्री से लिया जाएगा अगर वो हार जाते हैं तो 5 करोड़ और 55,000 अलग से जो है यहाँ पर क्लेम किया गया है मानहानि पर। ये नोटिस लीगल पहले सामने आया मुख्यमंत्री के अगेंस्ट। लगातार ये नेता कहते जा रहे थे कि लीगल नोटिस देंगे, मानहानि का दावा करेंगे। सुधीर शर्मा ने कर दिया है, बाकी नेता करते हैं नहीं, उसका इंतजार है। तो पहला नोटिस जो है सुधीर शर्मा ने थमाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पर कई बड़े आरोप सुधीर शर्मा ने लगाए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग 15 करोड़ में बिके हैं, ये बात मुख्यमंत्री द्वारा कही गई। लेकिन सुधीर शर्मा ने कहा कि आप तो सिर्फ दावे कर रहे हैं, मेरे पास असलियत में आपके खिलाफ बहुत से सबूत है। और जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो कुछ इस तरह से कि तू दागी नहीं तू दागी, तो वो यहाँ पर बन रहा है कि देखिए बड़ा आरोप जो है, कई बड़े आरोप आज सुधीर शर्मा ने लगाए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में जो कैप्टिव माइनिंग का जो क्रशर है वो किसका है, ये उन्होंने पूछा। उन्होंने पूछा कि दुबई में जो इन्वेस्टर मीट होनी थी उसमें आप गए, लेकिन वो इन्वेस्टर मीट हुई नहीं, सरकारी खर्चे में आप किसी निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। ये बड़ी बात भी सुधीर शर्मा ने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बद्दी में जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी जल्दी रीसेल क्यों हो रही है और उनकी जो 118 की फाइलें हैं वो आपके उस पर साइन हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, बद्दी में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रीसेल का इंडस्ट्रीज हो रही हैं और जिनको क्योंकि आपको 118 के तहत जो है पहले उसको क्लेम करना पड़ता है, लेकिन अब जो है क्योंकि वो रीसेल इंडस्ट्रीज हो रही है तो ऐसे में ये सवाल भी खड़ा किया है सुधीर शर्मा ने। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि मेडिकल डिवाइस पार्क जो हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, 100 करोड़ की राशि जिसके लिए आई थी, आज वो क्यों लौटानी पड़ रही है। तो इस तरह के सवाल जो है सुधीर शर्मा ने दागे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे प्रूफ हैं उनके पास, 15 महीने में क्या क्या हुआ है सरकार में उनको सब कुछ मालूम है। क्रशर की बात उन्होंने यहाँ पर कही है और भी कई चीजें कही है। तो एक दूसरे को के करप्शन को उजागर करने की यहाँ पर जो है नेताओं द्वारा कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप जो है 15 करोड़ में बिके, तो यहाँ पे सुधीर शर्मा कह रहे हैं कि आपने पिछले 15 महीने में क्या क्या किया है प्रदेश में, मेरे पास हर एक चीज का हिसाब है और वो मैं पेश करूंगा, लेकिन आप सबूत पेश जो है नहीं कर पाएंगे। ये सुधीर शर्मा ने आज सभी दावे किए हैं। और एक और बात उन्होंने मुख्यमंत्री से कही कि आप एक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह बिहेव कर रहे हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह आप जो हैं बयान दे रहे हैं जो कि आपको शोभा नहीं देता। तो एक बयान जो है ये भी निकलकर आज सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सचिवालय में जो है लोग नहीं जाते हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही वो कारण हैं जिस कारण से जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जिसके पास 43 विधायकों का बहुमत था, 40 कांग्रेस के विधायक और 3 जो है निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के साथ थे, वो आज 34 पे पहुंच गए हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही है, इसके पीछे और कोई भी बड़ा कारण नहीं है। ये बड़ी बात भी आज सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के लिए कही है और कहा है मेरे पास सबूत है 15 महीने में क्या क्या हुआ है।
अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के बयान की। इसके अलावा देखिए आशीष शर्मा ने भी बहुत कुछ कहा है मुख्यमंत्री के अगेंस्ट, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है मुख्यमंत्री के बयान को। लखनपाल ने भी कहा है, इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तानाशाह हो गए हैं। तो वहीं आशीष शर्मा ने कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रलोभन नहीं दिया, बल्कि हमको जो है प्रलोभन दिए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से। मुख्यमंत्री हमको प्रलोभन दे रहे थे कि आपके जिले को हम आपका जो क्षेत्र है उसको जिला घोषित कर देंगे, आपको डेप्यूटी सीएम बना देंगे और जो भी आप पैसा मांगेंगे वो पैसा आपको दे देंगे। तो इस तरह के प्रलोभन जो हैं वो मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ प्रलोभन दिया नहीं गया। अब जो सत्य है वो तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, लेकिन फिल वक्त ये आरोप प्रत्यारोप जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है। एक दूसरे पर छींटाकशी जो है यहाँ पर नेता आपस में कर रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के बयान की। देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नदौन में मौजूद थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्याएं वो सुन रहे थे। जब उन्हें मालूम पड़ा कि सुधीर शर्मा ने नोटिस उनको जारी कर दिया है, नोटिस दिया गया है विधायक द्वारा, पूर्व विधायक द्वारा, तो मुख्यमंत्री ने इसके बाद क्या कहा है, उन्होंने कहा उनकी तरफ से भी कई बड़े बयान जो हैं आज निकलकर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा मैंने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, 15 करोड़ में ये नेता बिके हैं तो बिल्कुल बिके हैं और मेरे पास सबूत इस बात के हैं। और उन्होंने कहा कि 15 करोड़ तो इन नेताओं ने लिए हैं, लेकिन इनके जो सरगना थे यानी कि जिसने डीलिंग की है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि डील करने वाले जो नेता हैं, इशारा सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा की तरफ था, कि उन लोगों को तो ज्यादा पैसे मिले हैं क्योंकि वो सरगना थे, उन्होंने ये डील जो है पूरी करवाई है। तो ये एक और बड़ा बयान आज मुख्यमंत्री की तरफ से कि 15 करोड़ तो विधायकों को मिले जो इनके सरगना थे। सुधीर शर्मा की तरफ उनका इशारा कि सुधीर शर्मा को तो ज्यादा पैसे जो है यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता इन लोगों को बताएगी आगामी चुनाव में कि क्या है असलियत और क्या नहीं है। जो बिकाऊ हैं वो कभी भी जिताऊ नहीं हो सकते। ये बड़ी बात भी आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही, यानी कि मुख्यमंत्री अब भी अपने उस बयान पर कायम है जो कि उन्होंने कल कहा, जिसके लिए आज उनको लीगल नोटिस जो है वो थमा दिया गया है सुधीर शर्मा द्वारा। आज भी मुख्यमंत्री अपने उस बयान पर कायम है और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर इस वक्त देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल भी मूड में नहीं है अपने बयान को पलटने के या अपने बयान से इधर उधर कुछ बात करने के। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही है, 15 करोड़ में ये बिके हैं, सरगना को इनके ज़्यादा मिला है। इसके अलावा कल जो है ये तो बयानों को लेकर आज चर्चा की, क्या क्या बड़े बयान जो है निकलकर सामने आए हैं। कंगना रनौत के बयान के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण कुछ डिटेल्स आपको बता देते हैं। देखिए आज कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी प्रत्याशियों को लेकर, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर, और ये जो लोकसभा की 4 सीटें और उसके अलावा जो 6 उपचुनाव हैं उनके प्रत्याशियों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाई वो मीटिंग आज, क्योंकि मुख्यमंत्री नदौन में बिजी थे। केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, उनके घर पर ये मीटिंग होने वाली थी, लेकिन आज नहीं हुई, पोस्टपोन हो गई। अब कल 2 बड़ी मीटिंग्स है। पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में, उसके बाद एक और मीटिंग है स्क्रीनिंग कमेटी जो है कांग्रेस पार्टी की, उसकी भी मीटिंग है। और मुख्यमंत्री ने ये भी बड़ी जानकारी आज दी है कि कल शाम तक यानी कि शनिवार शाम तक बहुत जो नाम है मैक्सिमम टिकट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कांग्रेस पार्टी के, जिसका इंतजार इस वक्त लगातार बना हुआ है। कौन कौन हो सकते हैं कैंडिडेट्स, उस पर आज अंत में चर्चा करेंगे। आज किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कैंडिडेट्स कौन कौन हो सकते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस पर आज जरूर अंत में चर्चा करेंगे। तो ये बड़ा बयान कि कल शाम तक टिकट्स जो हैं डिक्लेयर हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने जो है जिम्मेदारियां कई बड़े नेताओं को आज दी है, उस पर भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। कई नेताओं को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियां जो है दी गई है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो किस
विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा किसको मिला है आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की। यहां का जिम्मा दिया गया है मंत्री चंद्र कुमार को। चंद्र कुमार धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र, जहां से सुधीर शर्मा मैदान में है। चंद्र कुमार यहां पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इनके सर पर धर्मशाला को जिताने की जिम्मेदारी होगी। इनके साथ अटैच किया गया है आशीष बुटेल, आरएस बाली, केवल पठानिया, करण पठानिया जो कि प्रेसिडेंट है डीसीसी के, और हरभजन चौधरी जो कि प्रेसिडेंट है बीसीसी के। इनको यहां पर नियुक्त किया गया है। अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी गगरेट है। गगरेट में जहां से चैतन्य शर्मा मैदान में होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस का कैंडिडेट अब तक फाइनल नहीं है। यहां से हर्षवर्धन चौहान को प्रभारी लगाया गया है। इसके साथ मलेंद्र राजन एमएलए, सुदर्शन बबलू इनके साथ होंगे। रंजीत राणा जो कि प्रेसिडेंट है डीसीसी के, और सुरेंद्र कंवर जो कि प्रेसिडेंट है बीसीसी के, ये सभी यहां पर अटैच किए गए हैं हर्षवर्धन चौहान के साथ जो मंत्री हैं। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में 2 मंत्रियों की जिम्मेदारी जो है कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र को दी गई है। रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह दोनों मिलकर काम करेंगे, और इनके साथ अटैच किया गया है भवानी सिंह पठानिया जो कि विधायक हैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से, नीरज नैयर चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक, रंजीत राणा प्रेसिडेंट है डीसीसी ऊना के, और विवेक मिंका वर्किंग प्रेसिडेंट है बीसीसी के। इनको यहां पर नियुक्त किया गया है। लाहौल स्पीति से जो जिम्मेदारी जैसा कि एक्सपेक्टेड भी था, जगत सिंह नेगी को जिम्मेदारी दी गई है, और इनके साथ सुंदर ठाकुर सीपीएस अटैच किए गए हैं। भुवनेश्वर ठाकुर एमएलए यहां पर अटैच किए गए हैं मनाली से। ज्ञान सिंह ठाकुर प्रेसिडेंट है डीसीसी के, इनको अटैच किया गया है। राम सिंह प्रेसिडेंट है बीसीसी काजा के, इनको अटैच किया गया है। रमेश कुमार प्रेसिडेंट है बीसीसी केलोंग के, इनको भी अटैच किया गया। और देवे सिंह ठाकुर प्रेसिडेंट बीसीसी उदयपुर, इनको भी अटैच किया गया है जगत सिंह नेगी के साथ। इसके अलावा एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी सुजानपुर, यहां पर यादविंदर गोमा को अटैच जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री यादविंदर गोमा सुजानपुर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चंद्र कुमार एमएलए हैं, माफ कीजिएगा चंद्रशेखर एमएलए हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है, और कार्यकारी अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त। सुरेश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है जो कि भौरन से एमएलए हैं। सुमन भारती डीसीसी की प्रेसिडेंट हैं, इनको मिला है। राजेंद्र वर्मा यहां पर अटैच किए गए हैं। बड़सर से राजेश धर्मानी को जिम्मेदारी दी गई है बड़सर विधानसभा क्षेत्र की। इनके साथ किशोरी लाल सीपीएस को अटैच किया गया है। संजय रतन जो कि विधायक हैं, उनको यहां पर अटैच किया गया है। सुमन बिफर्ती प्रेसिडेंट डीसीसी, और संजय शर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट बीसीसी को यहां पर अटैच किया गया है। तो सभी मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी जो है दे दी गई है, और सभी मंत्रियों पर इन सभी मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। हालांकि यहां पर गौर फरमाने वाली बात है कि विक्रमादित्य सिंह को किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी वैसी ही होगी अगर लोकसभा से प्रतिभा सिंह मैदान में होती हैं मंडी लोकसभा से। तो जैसा कि पिछले चुनाव में भी हमने कहीं ना कहीं देखा कि दोनों जो है एक तरह से कैंडिडेट भले ही प्रतिभा सिंह थी, लेकिन मैदान में विक्रमादित्य सिंह भी उसी जोर शोर से प्रचार जो है पार्टी के लिए कर रहे थे। और ऐसी ही उम्मीद इस बार भी की जा रही है कि विक्रमादित्य सिंह भी कहीं ना कहीं उसी जोर शोर से, जिस तरह पिछली बार उन्होंने प्रतिभा सिंह के लिए प्रचार किया है मंडी लोकसभा में, इस बार भी वो खुद भी मैदान में होंगे। और ये घमासान जो है मंडी का फिर से देखने को मिलेगा। मंडी में सियासत कभी ठंडी नहीं होती, और मंडी लोकसभा इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट की अगर कोई लोकसभा सीट बनी हुई है, बहुत सी हैं, लेकिन हिमाचल में अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट की लोकसभा सीट है तो वो मंडी लोकसभा सीट है। प्रतिभा सिंह वर्सेस कंगना रनौत यहां पर संभावित है, हो सकता है। हालांकि अभी सामने आना है कि कौन कांग्रेस प्रत्याशी यहां से होगा। अब बात करेंगे कंगना रनौत के बयान की। देखिए, कंगना बीइंग कंगना, उनका एक और बयान जो है निकलकर सामने आया है। टाइम्स नाउ पर इंटरव्यू दे रही थी कंगना रनौत, और यहां पर उन्होंने कहा है, पहले जो कंगना ने जिस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन फिर जब एंकर ने उनसे कहा कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने कहा, कंगना ने कहा फिर कि क्यों नहीं थे, क्यों नहीं बन पाए वो भारत के पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने आगे कहा कि
उनको गायब कहाँ कर दिया गया, वो क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उन्होंने ये भी आगे कहा कि वो व्यक्ति जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना खून दिया, जिसने लड़ाई लड़ी और जो लगातार लड़ाई लड़ते रहे, जिन्होंने सेना भी बनाई और वो लड़ाई भी लड़ रहे थे, उनको क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनाया और उनको क्यों सरकार चलाने दी गई भारत के आज़ाद होने के बाद, जो कि जेलों में बैठ के टीवी देखा करते थे। ये बड़ा स्टेटमेंट जो है कंगना ने दिया। एंड एज एक्सपेक्टेड इस बयान के बाद काफी ट्रोल जो है कंगना को किया गया कि सुभाष चंद्र बोस जो है कैसे हो सकते थे प्रधानमंत्री, उनकी डेथ पहले हो चुकी थी, आजादी से पहले। इस तरह से काफी ट्रोल जो है डिफरेंट एक्टर्स ने ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो बाढ़ सी आ गई है मीम्स की कि कंगना रनौत, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि कंगना रनौत ये कह रही हैं या क्या उन्होंने कह दिया, इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री बता दिया उन्होंने बोस को। इस तरह से बाढ़ सी सोशल मीडिया पर आ गई कंगना रनौत के इस बयान को लेकर और काफी चर्चा में ये बन गया, मीम्स बने इस पर ढेर सारे, ट्रोल उनको खूब किया गया कि ये कंगना रनौत आखिर क्या कह रही हैं, वो बोस को क्यों प्रधानमंत्री कह रही हैं। और कहा गया कि ये अनफैक्चुअल है, कहा गया कि शी हैज़ वेरी लिटिल नॉलेज एंड सो। हालांकि कंगना ने इसके बाद खुद को डिफेंड करने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्ट्स सामने रखने की कोशिश की। ट्विटर पर उन्होंने फैक्ट्स जो हैं साझा करने की कोशिश की। अब ये फैक्ट्स जो कंगना ने कहा उससे कितना रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, या क्या इससे कंगना की बात साबित हो जाती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो तारीख आप मानकर चलिए कि 29 दिसंबर 1943 ये वो तारीख थी जब सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया PGFI का निर्माण किया था, जिसे अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद कहा गया, यानी कि आज़ाद हिंद सरकार उन्होंने बनाई थी, जिसके प्रधानमंत्री उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था, खुद वो इसके प्रधानमंत्री बने थे। 1943 की ये बात है। और आपको बता दें कि राज्य प्रमुख भी वो खुद ही थे इस सरकार के, और युद्ध मंत्री भी खुद ही थे। तो ये जो सरकार थी, कुल 11 मंत्री इसमें थे और INA के 8 प्रतिनिधि भी इसमें थे, और कंगना इस सरकार के प्रधानमंत्री की बात जो है कर रही थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया, चाइना जैसी कंट्रीज ने मान्यता भी दी थी। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 जब समाप्त हुई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब डेथ हुई तो इस सरकार का भी अंत हो गया। इसका ये जो आज़ाद हिंद सरकार बनाई गई थी, इसका कोई उसके बाद वजूद जो है वो नहीं रहा। तो इसकी बात यहाँ पर कंगना कह रही थी, एंड दिस इज अ फैक्ट कि इस तरह की अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद एक सरकार बनाई गई थी, जिसका प्रधानमंत्री खुद को बताया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अगर कहा जाए तो वो नेहरू ही थे, और कहीं से भी ये बात जो है जस्टिफाई नहीं की जा सकती। हालांकि यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि कंगना इस तरह से अगर बयान देखिए, कंगना कई कंट्रोवर्शियल बयान देती रहती हैं, लेकिन अब वो सिर्फ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है। कंगना रनौत इज अ पार्ट ऑफ BJP नाउ, भारतीय जनता पार्टी का पार्ट है। और आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसको कितनी डिसिप्लिन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, किसको कितनी आज़ादी है प्रेस में जाकर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और देश की हिस्ट्री को लेकर इतना बड़ा बयान अगर कंगना रनौत की तरफ से आया है, तो वो जाहिर सी बात है कि यूं ही वो बयान जो है नहीं आया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है। ये सारी बातें जो निकल कर बाहर आ रही हैं, कंगना रनौत इस वक्त नेशनल सेंसेशन बनी हुई हैं। इस तरह का बयान उनकी तरफ से निकल कर सामने आया है। पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट इट, पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री, पीपल आर मेकिंग मीम्स अबाउट इट, एंड जो थोड़े समझदार लोग हैं वो एग्जैक्टली हिस्ट्री को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर अगर चर्चा हो रही है इलेक्शन से पहले, तो देयर इज मतलब ये इतना मीम मटेरियल भी नहीं है। इट इज जस्ट नॉट कि किसी ने कुछ कह दिया और उसको इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है।
देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट, कुछ भी हो सकता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। खैर ये बयान आया, इस पर खूब चर्चा भी हुई। कंगना रनौत को लेकर एक और बयान जो है कुछ समय पहले की ही बात है, विक्रमादित्य सिंह की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है उनको लेकर। तो विक्रमादित्य सिंह क्या लिखते हैं अपनी पोस्ट में वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, चुनाव लड़ना है प्रतिभा सिंह को, जैसा कि अब तक स्पष्ट है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह जिस तरह से अटैकिंग मोड में हैं, जिस तरह से बयान वो लगातार कंगना रनौत को दे रहे हैं, तो स्पष्ट है कि खुद भी विक्रमादित्य सिंह जो है एक तरह से मैदान में होंगे ही। तो यहाँ पर जो लिखा है विक्रमादित्य सिंह ने अभी कुछ ही देर पहले अपने पोस्ट में, उन्होंने कहा है, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, जहां गौ मांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े। यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ये बयान उन्होंने कहा है, सवाल उठाए हैं गौ मांस खाने वाले लोगों पर। कुछ दिनों पहले एक बयान निकलकर सामने आया था कंगना रनौत का, और उसी पर ये वार जो है इस वक्त किया गया है विक्रमादित्य सिंह द्वारा। हालांकि अब इस पर कंगना रनौत क्या कहती हैं वो तो कुछ समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। कंगना जाहिर सी बात है इस पर पलटवार करेंगी, वो कोई भी वार जो है अपने ऊपर खाली नहीं जाने देती हैं, और जो भी निकलकर सामने आएगा वो भी आपको जानकारी देंगे। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात जो आज निकलकर सामने आई है वो ये है कि कल देखिए कांग्रेस पार्टी की 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। इन 2 बैठकों के बाद संभावित है कि कांग्रेस के टिकट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। और इस वक्त जो चर्चा चल रही है, पहले 4 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो पहली मंडी से बहुत हद तक स्पष्ट है कि मंडी से मैदान में हो सकती हैं प्रतिभा सिंह, और इसके अलावा शिमला लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक नाम है वीरेंद्र कश्यप, जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं। उनको पार्टी शामिल करने के बारे में सोच रही है और वो मैदान में हो सकते हैं। इनके अलावा अमित नंदा का नाम जो है यहां से चर्चा में इस वक्त चला हुआ है। विनोद सुल्तानपुरी का नाम भी था, लेकिन अब कांग्रेस के लिए विधायक बहुत इंपॉर्टेंट है, विधायक गवा नहीं सकती कांग्रेस पार्टी, तो किसी भी विधायक को लोकसभा चुनाव जो है नहीं लड़ाया जाएगा। तो अब यहां से जो चर्चा में नाम बना हुआ है शिमला संसदीय क्षेत्र से वीरेंद्र कश्यप का नाम चर्चा में, अमित नंदा का नाम जो है यहां पर चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा हमीरपुर से बात करें, लगभग सतपाल रायजादा का नाम जो है यहां पर फाइनल माना जा रहा है। अब बात करते हैं कांगड़ा की। कांगड़ा से देखिए कई नामों की चर्चा इस वक्त लगातार बनी हुई है, कोई एक नाम जो है यहाँ पर फाइनल नहीं है। डॉक्टर राजेश का नाम सामने आ रहा है, कांग्रेस की दिग्गज नेता आशा कुमारी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन फाइनल जो है वो कुछ समय में ही हो पाएगा। और उम्मीद है कि कल जो है, क्योंकि कल टिकट्स पे मंथन होगा कांग्रेस पार्टी द्वारा, ये जो 2 कमिटीज हैं टिकट्स पर मंथन होगा, तो उम्मीद की जा रही है कि कल डिटेल्स निकलकर सामने आएंगे और सामने स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन है, किसको टिकट मिलेंगी। फिर फेयर प्ले भी एक हो पाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अकेले मैदान में है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से टिकट्स डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, तो किसको प्रचार करना है किसको नहीं करना है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। टिकट्स आ जाएंगी तो कुछ स्पष्ट हो पाएगा। इसके अलावा 6 विधानसभाएं भी हैं जहां पर उपचुनाव है, जिनमें से एक पर कुछ हद तक अभी क्लियर है, विवेक शर्मा हो सकते हैं कुटलहर से। दूसरा नाम जो कुछ हद तक क्लियर है वो देवेंद्र जग्गी मैदान में हो सकते हैं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन इसके अलावा कौन मैदान में होगा ये अब तक स्पष्ट नहीं है। ये कल की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो ये जो आज महत्वपूर्ण अपडेट्स रही हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी, वो आप सभी के साथ हमने साझा करने की कोशिश की। इसके अलावा जो भी अपडेट्स सियासत से जुड़ी प्रदेश की निकलकर सामने आती रहेंगी, पूरे चुनाव के दौरान, पूरे इलेक्शन के दौरान ये लाइव हम कंटिन्यू रखेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे, आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, आप तक जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है जनता तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मैं नेहा धीमान आप सभी से इजाजत चाहूंगी। इसी तरह की सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए बने रहें फर्स्ट वर्डिक मीडिया के साथ।